अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज का दिन मेरा बहुत बिजी गुजरने वाला है। मैंने बहुत सारे काम करने हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा अहम काम मेरा फ्रिज की क्लीनिंग है, क्योंकि इसको मैं काफ़ी दिन से क्लीन करना चाह रही थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने आज फाइनली सोचा कि मैं इसको लाजमी क्लीन करूँगी। अभी मैंने सुबह नाश्ते के बर्तन जो थे वो सब वॉश किए हैं। तो वो वॉश करने के बाद मैंने सोचा कि बाकी इसका फ्लोर वगैरह साफ़ करने से पहले मैं फ्रिज को क्लीन कर लूँ, ताकि जो मैं क्लीनिंग कर लूँगी उसके बाद दोबारा से किचन मैसी ना हो जाए। इस वजह से मैंने फ्लोर क्लीन नहीं किया, उस पर मैंने मॉप नहीं लगाया। अभी मैं पहले फ्रिज को क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं मॉप लगा दूँगी। तो ये फ्रिज में काफ़ी बच्चों ने चीज़ें खोल के रखी हुई थी, जिसमें ये फ्रूट योगर्ट भी है। तो इन सब को भी मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, क्योंकि जब मैं घर नहीं होती तो ये छोटे बच्चे मेरे खोल के चीज़ों को ख़राब करके फ्रिज में वापस रख देते हैं। तो ये अभी सब ये चीज़ें बाहर जाएंगी और मैं फ्रिज को बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी। इसकी ये सब ट्रेस वगैरह मैं निकाल लूँगी और इनको मैंने वॉश करना है। लास्ट टाइम मैंने वॉश नहीं किया था, इनको मैंने स्प्रे से क्लीन किया था, लेकिन आज इनको मैंने निकाल के अच्छे तरीके से वॉश करना है। क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत ज़्यादा चलने फिरने के काबिल हो गए हैं, फ्रिज तक उनका हाथ चला जाता है, तो वो अब हर चीज़ खुद ही खोल के फ्रिज निकाल लेते हैं और जो भी उनको रखना हो खुद ही रख देते हैं। तो वो फिर इस सूरत हाल में काफ़ी फ्रिज गंदा हो जाता है। बहुत ज़्यादा वो जूसेस गिराते हैं, चॉकलेट सारा रखते हैं, तो वो फिर इधर उधर लग के काफ़ी फ्रिज ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने आज इसकी डीप क्लीनिंग की है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आज मैंने इसका फ्रीज़र क्लीन नहीं किया, वो मैं कल करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 3 बज चुके थे। तो फिर मेरी ये कोशिश थी कि बच्चों को उनको लंच करवा दूँ, क्योंकि आज हमारा प्लान था कि हमने बाहर जाना है और थोड़ा आज हमारे साथ एक प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो जिसकी वजह से फिर हस्बैंड का माइंड था कि आज सारे काम मैं क्लियर कर लूँ। तो जी, प्रॉब्लम हम लोगों के साथ क्या हुई थी, प्रॉब्लम मेरे साथ ही हुई थी, वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। कि आज मैं इशार को ट्यूशन ड्रॉप करने जा रही थी, तो जब मैं राउंड अबाउट से निकली तो गाड़ी में से एकदम से अजीब सी साउंड क्रिएट होना शुरू हो गई थी। तो मैंने हस्बैंड को कॉल कर दी कि गाड़ी में से कुछ साउंड आ रही है, तो ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो हस्बैंड मुझे कहें कि आप साइड पे कहीं गाड़ी रोकें और देखें कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने गाड़ी को साइड पे नहीं रोका, मैं बिल्कुल अपनी सिस्टर के घर के सामने ही जाके रुकी थी, लेकिन बिल्कुल स्लो डबल इंडिकेटर लगा कर मैं गई थी, ताकि कोई भी मज़ीद प्रॉब्लम ना हो। और लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया था कि मे बी जो राइट साइड का बैक टायर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वही हुआ जो मेरा अंदाज़ा था। और जब मैं सिस्टर के घर के सामने गई, शाल को मैंने ट्यूशन के लिए छोड़ा, तो मैं जब नीचे उतरी तो देखा तो वाकई राइट साइड का बैक टायर जो है वो ख़राब हो चुका था, उसमें से सारी हवा निकल चुकी थी। तो मैंने हस्बैंड को बताया कि यही प्रॉब्लम है टायर वाला, तो अभी इसका सलूशन निकालें। तो फिर मैं अपनी सिस्टर से मैंने उनकी गाड़ी की चाबी ली, उनकी गाड़ी में लेके घर गई, वहाँ से हस्बैंड को पिक किया और वापस वहीं पे आए। तो हस्बैंड ने टायर गाड़ी का चेंज किया खुद से ही, क्योंकि वहाँ पर कोई भी टायर चेंज करने वाला नहीं था, तो इस वजह से फिर हस्बैंड ने खुद ही टायर चेंज किया। तो वहाँ से हम लोग फिर दोबारा घर आए, मैंने बच्चों को रेडी किया और मैं खुद भी रेडी हुई। तो क्योंकि आज बच्चों को बाहर लेके जाना था थोड़ी आउटिंग के लिए, तो ये भी प्रॉब्लम हो गया था और एटीएम भी जाना था हस्बैंड ने, तो इस वजह से फिर हम लोगों को वो साथ ही ले गए थे।
कि चले मैं ये तीनों काम कर लूँगा और तब तक डिनर का टाइम भी हो जाएगा, तो हम बाहर डिनर करेंगे। तो जी बातों बातों में फ्रिज क्लीन हो गया था और अभी हम लोग निकले हैं घर से, क्योंकि हस्बैंड ने टायर भी गाड़ी के चेक करवाने थे और उसके बाद फिर हम लोग डिनर करना था। तो उसकी वजह से फिर हम लोग घर से थोड़ा जल्दी निकले थे कि टाइम पे सारे काम हमारे फिनिश हो जाएं। तो यहाँ से एक काम तो फिनिश हो गया है कि हस्बैंड ने कुछ कैश निकलवाना था एटीएम से, और यहाँ पे हम आए थे टायर चेक करवाने। तो हस्बैंड की ये सोच थी कि आज का दिन निकल जाए, चेक करवा लूँ कि कल तक कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जब हम आए तो उन्होंने टायर वगैरह सब चेक किए, तो उन्होंने कहा कि आप टायर चेंज करवा लें, क्योंकि आप रिस्क ना लें, कहीं भी रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोगों ने वहाँ गाड़ी छोड़ी और इसी गैराज के सामने ही बिल्कुल एक मार्केट है लोटस, और इसमें हर चीज़ 1 dirham से लेकर 10 dirham तक की है। तो हमने टाइम पास करना था तो हम लोग फिर यहाँ आ गए थे, लेकिन टाइम पास करने के चक्कर में हमने 200 dirhams की चीज़ें भी छोटी छोटी ले ली थी। ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी लेकिन फिर भी हम लोगों ने ले ली। बच्चों को यहाँ से खिलौने वगैरह हमने ले के दिए थे, हर इब्राहिम को, इशाल और अनुशे को टॉयज़ ले के दिए, क्योंकि बच्चों की कमज़ोरी होती हैं टॉयज़। तो फिर जब इन्होंने देखे तो फिर इनसे रहा नहीं गया, तो हमने इनको ले दी चीज़ें। वैसे भी ये जो सारे खिलौने हैं इन्होंने एकदम से टूट ही जाना होता है, और 10 dirham की इन्होंने ये लगाई हुई थी सब चीज़ें। तो यहाँ पे अभी ये हमने इनके लिए खिलौने लिए हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे थी। लाइक इन्होंने डेकोरेशंस काफ़ी अच्छे रखे हुए थे, और यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो पसंद आई थी वो थी मग्स। मग्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे। जब हम लोग यहाँ पे एंटर हुए थे तो बिल्कुल भी रश नहीं था, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल अच्छी मार्केट नहीं है, शायद यहाँ पे कोई भी नहीं आता। लेकिन हम लोगों का तकरीबन वहाँ पे 1 घंटा लगा था, और जब हम लोग निकल रहे थे तो काउंटर पे बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि हम लोग बिल पे करते। तो काफ़ी रश हो गया था, और फिर हम लोगों को जो है ना काफ़ी वेट भी करना पड़ा था, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड हो गया था, काफ़ी लोग शॉपिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे ये ओरल बी के 4 ब्रशेस 10 dirham में थे, तो मुझे डाउट हो रहा था कि आई थिंक ये ओरिजिनल नहीं है। लेकिन फिर मैंने काउंटर पे पूछा था उनसे कि ये ओरिजिनल है या कॉपी है, तो उन्होंने बताया कि ये ओरिजिनल ही है। बेस्ट ऑफ़र में ये 4 ब्रशेस 10 dirham के मिल रहे थे, तो फिर मैंने ये ले लिए, क्योंकि ये ब्रशेस वगैरह तो हर 1 या 1.5 माह बाद चेंज करने होते हैं। तो फिर अच्छी ऑफ़र थी तो ले ली हैं चीज़ें ये। और यही चीज़ें हम लोग कहीं और से ख़रीदे, जैसे कि लुलु, कैरफोर, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। इस वजह से फिर मुझे डाउट हो रहा था कि पता नहीं ये ओरिजिनल हैं भी या नहीं है। लेकिन ये सब ओरिजिनल ही हैं, लेकिन यहाँ पे उनका काफ़ी जो रेट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहरहाल मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई थी, और शैम्पू वगैरह मुझे चाहिए था, तो फिर मैंने यहाँ से जो शैम्पू लिया था वो बड़ी बॉटल्स नहीं थी, लेकिन फिर मैंने छोटी 2 ले ली थी। और यही न्यूट्रेला हमें बाहर से कैरफो या लुलु से 15 to 17 dirhams में मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये 1050 का था, 10 dirham एंड 50 fils का था। तो ये भी मैंने एक ले लिया, क्योंकि ये डेली बच्चों के नाश्ते में यूज़ होता है। तो इस वजह से फिर ये ज़रूरत की चीज़ थी तो मैंने ले ली। और यहाँ पे और भी बर्थडे सेलिब्रेशन के हवाले से और काफ़ी कुछ था यहाँ पे, मीन्स बहुत ज़्यादा वैरायटी थी चीज़ों की। और यहाँ पे मग्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, पूरा एक इनका पोर्शन जो था वो मग्स का था।
तो अच्छी अच्छी किस्मों के मग्स थे, महंगे भी थे और थोड़े सस्ते भी थे। जो महंगे थे वो मैक्सिमम 10 दरहम के थे, और जो इससे लेस हैं, थोड़ा मटेरियल उनका अगर सही नहीं है या प्लेन है तो वो 4 से 6 दरहम्स में मिल रहे थे। और मैं यहाँ पे देख रही थी 2 कप्स हमें सेम मिल जाएं हम दोनों के लिए। तो सेम तो हमें नहीं मिले, कलर डिफरेंट ही थे। बहरहाल यहाँ से मैंने 2 मग्स लिए थे, और यहाँ से अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि निकलें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें यहाँ आए हुए। तो गाड़ी भी हमने वहाँ से रिसीव करनी थी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर के लिए जाना था। और यहाँ से निकलते हुए मुझे जो है जाते जाते ये ब्रश नज़र आ गया था। तो मैंने सोचा कि ये ब्रश मुझे ज़रूरत था, कल भी तो मेरे पास नहीं था, तो चले यहाँ से मैं ले लेती हूँ। तो जी हमने बिल पे किया और हम लोग यहाँ से निकल आए हैं। गाड़ी हमने रिसीव कर ली थी, और वहाँ से मार्केट से गाड़ी तक जाने के लिए हमें तकरीबन 5 मिनट लगे थे। तो हम लोगों की वॉक भी बहुत अच्छी हो गई थी, और बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी, तो थोड़ी फ्रेश एयर भी हम लोगों ने ले ली थी। अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए, और डिनर के लिए हमने डिसाइड किया, बच्चों से भी उनकी राय ली। तो बच्चों ने पिज़्ज़ा बोला, तो फिर हस्बैंड को मैंने कहा कि चलें, बच्चों की ख्वाहिश है पिज़्ज़ा खाने की, तो फिर हम लोग पिज़्ज़ा ही खाएंगे। तो जी हमने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया था, ये सैलेड था, और पिज़्ज़ा हमने मील फॉर 2 ही ऑर्डर किया है, जिसमें मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा होता है और 2 कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। कोल्ड ड्रिंक तो ना मैंने पीनी थी, और पिज़्ज़ा भी मैंने ज़्यादा नहीं खाना था, जस्ट मैंने एक स्लाइस लिया था। और मैंने सैलेड पे ज़्यादा फोकस किया था, मैंने सैलेड ही खाया था, क्योंकि एक स्लाइस तो चल सकता है डाइटिंग में, लेकिन इससे ज़्यादा का अफोर्ड नहीं कर सकती थी मैं। तो इस वजह से फिर मैंने बच्चों को खिलाया और ख़ुद सैलेड खाया, और पिज़्ज़े का जस्ट एक स्लाइस खाया था मैंने। तो लेकिन काफ़ी अच्छा लगा था बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ आज आउटिंग करके बहुत अच्छा लगा था। तो वैसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करते थे, लेकिन अभी इस जो सिचुएशन चल रही है इसकी वजह से हम लोगों का निकलना कम ही होता है। बहरहाल बच्चों को भी अच्छा लगा था, उन्होंने भी इंजॉय किया, मैंने भी इंजॉय किया था। और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, इसके साथ हमने चिकन विंग्स भी ऑर्डर कर दिए। तो जी हम लोगों ने डिनर कर लिया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। घर जाके एक अच्छी सी ग्रीन टी इंजॉय करेंगे, और मैं आपसे मिलती हूँ घर जाकर, और वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी जो कि हमने लोटस स्टार से ख़रीदी हैं। तो जी लोटस स्टार से जो हमने चीज़ें ली हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये बच्चों के लिए हमने चॉकलेट मिल्क लिया था, और ये लेस का एक पैक लिया था,
और ये बबल लिए हैं हमने बच्चों के जो फेवरेट होते हैं, बच्चों को कहीं भी नज़र आ जाए तो फिर वो लिए बगैर नहीं रह सकते। ये ओरल बी के ब्रशेस दिए हैं, 4 ब्रश हमें 10 एंड 50 फिल्स में मिले हैं। और ये मुझे बहुत प्यारा लगा था तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ, घर में इस तरह की चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं। तो ये फिर मैंने ले लिया था। आई थिंक ये 8 तरह में मिला है। और ये हस्बैंड के कुछ उनको कुछ पेन की ज़रूरत थी तो उन्होंने वो लिए हैं। और ये ब्रश जो आते आते मैंने लिया था, इसकी भी मुझे ज़रूरत थी क्योंकि पिज़्ज़ा ट्रे या फिर बेकिंग ट्रे में ये यूज़ होता है, तो मेरे पास नहीं था, फिर मैंने ये लिया था। न्यूटेला लिया है और ये कोलगेट का माउथ वॉश है, ये लिया है। ये फ़र्स्ट टाइम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वैसे हम लोग लिस्ट्रीन का यूज़ करते हैं। शैम्पू लिए हैं हेड एंड शोल्डर। और ये पॉपकॉर्न लिए हैं, ऑयल लिया है। और इसके साथ मैंने ये कॉटन बड्स लिए हैं मेकअप रिमूवर के लिए। तो ये मेरे तकरीबन फिनिश होने वाले थे, फिर ये मैंने ले लिए। और ये माइक्रोफाइबर लिए हैं, किचन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मुझे इनकी। तो जब जो भी ये ख़राब होता है, ये थोड़ा डर्टी हो जाता है तो उसको मैं फेंक देती हूँ, तो इस वजह से अभी मुझे सख्त ज़रूरत थी इनकी। तो जी ये मग्स लिए हैं, ब्लू कलर का एक मग लिया है और एक ब्लैक, क्योंकि सेम कलर में हमें नहीं मिल रहे थे तो फिर मैंने हस्बैंड के लिए ब्लू ले लिया था और मुझे बहुत ही पसंद आए थे। इस तरह के मैंने रेड टैग में देखे थे लेकिन उस वक्त मैं नहीं ले सकी थी, तो आज जब मुझे ये नज़र आए तो फिर मैंने ले लिए। और इनके साथ ये छोटी छोटी स्पून्स भी हैं, काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो और इनके साथ ये लिड भी थी, काफ़ी अच्छे थे। तो 10 dirham में ये मिले हैं हमें। तो जी ये था मेरा आज का बिज़ी व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।